Sociology and other social sciences. The overview of lecture simply different social sciences deals with different aspects of social life of man. जैसे कि जितनी भी सोशल साइंस की फील्ड्स हैं उनके एस्पेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं लाइक हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस these social sciences are interrelated. ये साइंसेस आपस में हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो इंटररिलेटेड हैं. It is essential for the students of sociology to know in what respect his subject differs from other social sciences and what ways it is related to them. As in studying social science or sociology, हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि सोशोलॉजी इन फील्ड से डिफरेंट कैसे है और इनसे रिलेटेड कैसे है. मीन्स हिस्ट्री कह रही है कि जितनी भी सोशल साइंस की हमारी फील्ड्स हैं वो इंटर रिलेटेड है. बट नाउ आज हमने ये लर्न करना है कि सोशोलॉजी इन फील्ड से डिफरेंट कैसे है और इनसे रिलेटेड कैसे है. बोथ थिंग्स हमने देखनी है. Some social thinkers says that sociology is the basic and sole social science and others are its deviants. कुछ सोशल थिंकर्स ये कहते हैं कि जी सोशल साइंस फील्ड्स में सोशोलॉजी है जो है वो बेसिक फील्ड है, दूसरी जो है वो इसकी डिवियंस हैं. बट इट इज एसेंशियल फॉर अस टू नो interrelations between sociology and history, economics, anthropology, political science and psychology. क्योंकि मेजर सोशल साइंसेस में ये फील्ड्स आती हैं like history, economics, anthropology, political science and psychology. तो हमने आज essential units देखने हैं कि ये fields जो है किस चीज़ से ज़्यादा मैटर करती हैं, किससे ज़्यादा रिलेटेड हैं, या स्पेसिफिक इनका फोकस किन एरियाज पे है और सोशोलॉजी इनसे रिलेटेड कैसे और इनसे डिफरेंट कैसे है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी से. एंथ्रोपोलॉजी सिंपली अगर उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखें तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स लाइक एंथ्रोपोस मीनिंग मैन एंड लॉग्स मीन स्टडी. ये स्टडी ऑफ मैन है, ये सिंपल ये वो फील्ड है. दिस इज द साइंस ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स एंड बिहेवियर. ये मैन के वर्क पे और बिहेवियर पे फोकस करती है. यानी इसकी जितनी भी स्टडीज हैं वो हमारे डेली बिहेवियर्स के लिए और डेली रूटीन के वर्क पे बेस कर रहे हैं. A number of universities, anthropology and sociology are administratively organized into one department. Different universities में anthropology और sociology एडमिनिस्ट्रेटिवली एक ही डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज होती हैं और एक ही डिपार्टमेंट में टीच की जाती है because of their relevancy. But now we are discussing the points how they are different from each other. Like sociology को अगर हम देखें तो sociology is the study of modern civilized and complex societies. Anthropology क्या है? It is concerned with uncivilized or primitive and non-literate societies. एक मेन फोकस जो है वो इंडिविजुअल मेन पे उनके काम पे है. ये एंथ्रोपोलॉजी बहुत पुरानी फील्ड है सोशल साइंसेस में. जो प्रिमिटिव भी जो मेन की डेली रूटीन लाइफ थी उनको स्टडी करना, उनके बिहेवियर्स को स्टडी करना. जबकि सोशोलॉजी जो हमने पीछे लेक्चर में भी लर्न की थी जिसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस पढ़ी थी एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज में, तो सोशोलॉजी जो है वो अराइज ही तब होती है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से डिफरेंट सोसाइटीज मर्ज होके अर्बन एरियाज में या इंडस्ट्रियल एरियाज में रहने लगे थे. तो उनके जितने भी इश्यूज थे या उनमें जो चेंजेस आ रही थी सोशल, उनको स्टडी करने के लिए सोशोलॉजी फील्ड इमर्ज हुई है. Then sociologists study the institutions, marriage, family, all processes such as change, social mobility. In opposite to sociology, anthropologists study human primitive cultures. वो humans के primitive culture जो पुराने cultures हैं उनको study कर रहे हैं. Sociologist studies small as well as large societies. Sociologists जो हैं वो ये नहीं देखते कि जी हमने small किसी सोसाइटी को देखना है या लार्ज को, ओवरऑल वो सोसाइटी को स्टडी कर रहे होते हैं. जबकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूजुअली कंसंट्रेट ऑन स्मॉल सोसाइटीज, उनका फोकस जो है वो स्मॉल सोसाइटीज पे होता है. देन
Sociology makes use of observation, interviews, social survey, questionnaires, and other methods or technique in its investigation. In opposite to sociology, anthropology is making their researches based on life in the communities they study. They make use of direct observation and interviews. क्योंकि वो स्पेसिफिक एक पर्सन को स्टडी कर रहे हैं और उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, उस वजह से वो सर्वे से, क्वेश्चनियर से या दूसरी टेक्निक से, इंटरव्यूज से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बल्कि वो लाइव उसी पर्सन को और उसके बिहेवियर्स को नोटिफाई करने से ही स्टडी हो सकती है. नाउ सेकंड जो फील्ड हमने स्टडी आज करनी है, दिस इज सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट. हिस्ट्री में हम पास्ट को स्टडी कर रहे हैं, which people have already lived. Data for historian come in the form of records from museum, libraries, and personal collection of people. हिस्ट्री का हमने इंट्रो देखा जी. हिस्ट्री क्या कर रही है? वो पास्ट को स्टडी कर रही है. जो पहले यहाँ रह चुके हैं लोग, उनको स्टडी कर रही है. जो डेटा हमारे पास रिकॉर्ड्स में, म्यूजियम्स में, लाइब्रेरीज में, पर्सनल कलेक्शन जो पीपल्स की है उसमें मौजूद है, उनको स्टडी कर रही है. एंड हिस्ट्री इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेन्स पास्ट. ये समझे, मेन के पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, दोबारा बना रही है. सो इट इज स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड. ये हमारे एक्सपीरियंस जो है उनको लर्न करने के लिए फोकस स्टडी होती है. इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द ह्यूमन पास्ट. ह्यूमन पास्ट का रिकॉर्ड है. हिस्टोरियन आर इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. हिस्टोरियन या जो हिस्ट्री को स्टडी कर रहे होते हैं, उनका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इसी पे होता है कि पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में ह्यूमन बींग्स की या स्पेसिफिक हम जिस सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं उनमें क्या कल्चरल वैल्यूज थी, क्या उनके नॉर्म्स थे, क्या उनकी डेली रूटीन लाइफ थी. हिस्टोरियन आर ओनली कंसंट्रेट ओनली ऑन द पास्ट. हिस्टोरियन जो है वो फुली फोकस्ड है पास्ट पे. बट इन अपोजिट टू history, sociology is a science of society. On the other hand, is interested in the present. Sociology जो है वो present पे interested है. It studies various stages of human life. Human life की different stages को study करती है. Then sociology has to depend upon the history of its materials. ये जरूर depend करती है जो उसका material historical मौजूद है. For example, if he wants to study marriage and family, he must study their historical development also. यानी जब हम प्रेजेंट को देख रहे होंगे तो हम जरूर थोड़ा पास्ट में भी जाएंगे कि पास्ट में क्या एक्टिविटीज थी, ताकि हम उस सिमिलर प्रेजेंट एक्टिविटी को अंडरस्टैंड कर सकें. सिमिलरली ही वांट्स टू नो द इम्पैक्ट ऑफ इस्लामिक कल्चर ऑन द हिंदू कल्चर. अगर हम इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं किसी इस्लामिक कल्चर या हिंदू कल्चर का, तो फिर हमें प्रिमिटिवली थोड़ा हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा कि हम उन बेसिक कल्चर्स को भी अंडरस्टैंड कर सकें. देन अगर हम डिफरेंशिएट करें सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री को, सोशियोलॉजी इज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ प्रेजेंट विद ऑल देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड हिस्ट्री डील्स विद द पास्ट इवेंट्स ऑफ मैन and it is silent regarding the present. Second point, sociology is a relatively young social science and it has very short history of its own. Sociology जो है वो young social sciences में count होती है, उसकी history नहीं है. जबकि history is an age-old social science. It has long history of 2000 years or even more. Sociology is an analytical science and history is descriptive science. यानी सोशियोलॉजी में हमें अगर कोई स्टडी करनी है तो हम एनालाइज कर सकते हैं डेटा कलेक्ट करके, जबकि हिस्ट्री में हमें डेटा अवेलेबल है एग्जिस्टिंग, हमें कलेक्ट करने की जरूरत है, इसलिए हमें डिस्क्राइब करना होता है. इसी वजह से इसे डिस्क्रिप्टिव साइंस कहा जाता है. देन सोशियोलॉजी इज जनरलाइजिंग साइंस. सोशियोलॉजी को हम जनरलाइज कर सकते हैं अगर सोसाइटी के कुछ यूनिट्स पे स्टडी करें तो, लेकिन हिस्ट्री जो है इट इज एन इंडिविजुअलाइजिंग साइंस. वो इंडिविजुअलाइज कर देती है सोसाइटीज को. Going next, which is political science. Political science क्या है, इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं. Political science deals with the political activities of men. ये men की political activities को देख रहे हैं. Political science has its own topics such as origin, evolution, and function of state, the form of government, type of constitutions, administrative law, legislation, election, voting, political movements. ये सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस में स्टडी होती हैं.
So the political science is concerned with the state. There are some common topics of interest for both sociologists and political scientists, such as war, mass movement, government control, public opinion, propaganda, leadership, election, voting. जिन जिन भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में सोसाइटी इन्वॉल्व होती है वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी मर्ज हो जाते हैं बट पॉलिटिकल साइंस देख रही है उनको इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ स्टेट बट सोशियोलॉजी जो है वो उनको देख रही है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी फर्दर में सोशल प्रॉब्लम्स आर आल्सो डीप पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स the issues of Muslims and Christians, Hindus and Muslims, Asian and European. Different political issues की वजह से social issues भी arise होते हैं जिनमें religious issues भी हो जाते हैं cultural issues भी हो जाते हैं now we are studying the difference between sociology and political science like sociology is a science of society and political science is a science of state and government then second कह रहे हैं कि जी हम sociology studies all kind of societies organized as well as unorganized जबकि political science जो है वो only study the politically organized societies their sociology has a wider scope but political science has not narrower field sociology study कर रही है man को fundamentally as a social animal but in opposite in political science studies man as a political animal in sociology the approach of sociology is sociological it follows its own methods in addition to the scientific method in its investigations but in political science is a special social science based it concentrates only on the human relationship with which are political in character यानी वो ओवरऑल मेथड्स को देख रहे हैं जो सोशल लाइफ में हमारे एक्टिविटीज कर होती हैं बट वो सिर्फ फोकस हो रहे हैं पॉलिटिकल कैरेक्टर जो मेन प्ले कर रहा है अपनी सोसाइटी में उस पर फाइनली सोशियोलॉजी इज क्वाइट यंग सोशियोलॉजी हमारी फील्ड जो है इट्स क्वाइट यंग इट इज नॉट इवन 2 centuries old but in opposite to political science and older science comparatively it has centuries of history जब से स्टेट का गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया है तब से पॉलिटिकल साइंस का भी कॉन्सेप्ट आया है नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द comparison and difference between sociology and psychology psychology is simply a study of individual behavior and mental processes what occurs in mind this is a simple definition of psychology कि ये वो स्टडी है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेस को असेस करती है और एग्जामाइन करती है जो उसके माइंड में चल रहा है एंड अपोजिट टू साइकोलॉजी सोशियोलॉजी क्या है ये स्टडी कर रही है सोसाइटीज को और सोशल ग्रुप्स को ये इंडिविजुअल के माइंड को या उसके मेंटल प्रोसेस को स्टडी नहीं कर रही psychology studies behavior of individual in society its focus on interest in individual and not the society such as in opposite to psychology sociology analyze social process साइकोलॉजी क्या देख रही है हमारे पास कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स देन सोशियोलॉजी स्टडी कर रही है सोसाइटी फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड साइकोलॉजी कह रही है स्टडी कर रही है जी इंडिविजुअल बिहेवियर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व सोशियोलॉजी कह रही है कि जी हमारी सोसाइटी जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करती है जबकि साइकोलॉजी कह रही है कि जी इंडिविजुअल्स का बिहेवियर जो है वो एक सोसाइटी का या साइकोलॉजिकल फैक्टर के तौर पे इन्वॉल्व होता है सोशल डेवलपमेंट पे सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स अनदर फील्ड दैट इज इकोनॉमिक्स now economics simply we can say that economics deals with the economic activities of men economics study कर रही aspects of production distribution and exchange and consumption in society मेन फोकस ही इकोनॉमिक्स का कंजप्शन पे प्रोडक्शन पे एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उन पे मेन फोकस है इट स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स like
organizations, banks, factories, market, business firms and corporations, including transport. सिंपली अगर मैं उसे सम अप कर दूं को तो इकोनॉमिक्स जो है ये स्टडी करी हमारी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, जो डील कर रही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मेन्स को, जिसमें हमारा मेन फोकस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज एंड कंजप्शन इन सोसाइटी है, जिनमें मेजर ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं लाइक बैंक्स, फैक्ट्रीज, मार्केट, बिजनेस फर्म्स, कॉर्पोरेशंस एंड ट्रांसपोर्ट. So if we make difference between sociology and economics, तो sociology जो है it studies all kind of social relationships. ये जस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नहीं देख रही बल्कि जितने भी रिलेशनशिप्स हैं सोसाइटी में उन सब सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी कर रही है, जबकि इकोनॉमिक्स डील्स विद ओनली दोज सोशल रिलेशनशिप्स व्हिच आर इकोनॉमिक इन कैरेक्टर. इसका एग्जांपल मैं देती चाहूँ कि अगर हम सोशोलॉजिकली किसी सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं तो हम इकोनॉमिकली भी कैरेक्टर एक उठा के उसका इम्पैक्ट बाकी उसके सोशल जितने रिलेशनशिप में कैरेक्टर्स हैं उन पे देख सकते हैं. बट इकोनॉमिक्स जो है वो जस्ट उन्हीं कैरेक्टर्स को देखेगी जिनका इम्पैक्ट इकोनॉमिकली पड़ रहा है या जिन फैक्टर्स को इकोनॉमिकली हम डिस्कस कर रहे हैं. सेकंड में सोशोलॉजी इज जनरल सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक्स इज स्पेशल साइंस. सोशोलॉजी जो है वो एक जनरल सोशल फील्ड है साइंस, सोशल साइंस की. इकोनॉमिक्स स्पेसिफिकली फोकस कर रही है इकोनॉमी पे. सोशोलॉजी इज साइंस ऑफ रिसेंट इमर्जेंस एंड इकोनॉमिक्स हैज अटेन्ड एन एडवांस डिग्री ऑफ मैच्योरिटी. ये भी बहुत ओल्ड फील्ड है. कह सकते हैं कि हम ये जब से ट्रेड और बिजनेस का कॉन्सेप्ट आया है तब से इकोनॉमिक्स का भी स्टार्ट देखा जाता है. एंड सोशोलॉजी जो है वो